दोस्तों, मैं राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों मादक पदार्थ चाहे गांजा, अफीम, हीरोइन हो, इसका बहुत ज़ोर चल रहा है। शाहरुख खान के बेटे को लेकर भी पूरी मीडिया छाई हुई है। खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 35 लाख का गांजा उड़ीसा से यूपी आ रहा था, भदोही पुलिस ने पकड़ लिया। और अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ रामनवमी के दिन कि एक गाड़ी आई और उसने कई लोगों को चढ़ा दिया, उसके अंदर से भी गांजा बरामद हुआ है। और ये गांजा अक्सर ये तो सुनते थे कि चुनाव जब आते हैं तो हथियार वगैरह सप्लाई होते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बार अफीम, गांजा, शाहरुख खान का बेटा मुद्रा एयरपोर्ट पर, पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर गांजा, अफीम और इस तरह के मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? खाली आपको खबर देने ये नहीं आया कि ये गांजा पकड़ा गया। गांजा तो करोड़ों रुपए का दूसरी जगह भी पकड़ा गया है, लेकिन इस गांजे के पीछे की क्या मसला है? पहले तो अफीम, धर्म की अफीम चटा रखी, लोग तो पहले ही से ही जो है डिवाइड हुए पड़े हैं, लेकिन अब ये नशा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर भी ये वाला मामला सामने आता है, या दूसरी सरकारों में भी, कि गांजा हो, अफीम हो, या जिस तरह की हीरोइन या जो भी मादक पदार्थ हो, इसकी तस्करी कौन कर रहा है, किस वजह से है और किन सरकारों ने इसको छूट दे रखी है। पहले आप खबर देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। रणविजय हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ट्रक में भरकर 35 लाख का गांजा उड़ीसा से यूपी आ रहा था, भदोही पुलिस ने पकड़ लिया। अब लोग क्यों, इसके गांजा क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं, वो सुन लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये गांजे की वजह क्या है। देखिए, इसमें लिखा है एक साहब ने कि जिस गाड़ी ने छत्तीसगढ़ में लोगों को कुचला था, उससे ही बरामद गांजा हुआ था। राहुल कुमार हैं, वो लिखते हैं कि पिछले कुछ समय से कई प्रदोषों से लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि कई किलो तक की, लेकिन चर्चा का विषय सिर्फ चंद ग्राम का बना हुआ है। वो जो शाहरुख खान के बेटे पे, दोस्त पे चंद ग्राम निकली है, उसके बारे में इशारा कर रहे हैं। किस राज्य से आई है, कहाँ से आ रही है, किसके द्वारा लाई गई है, किसके पास जा रही है, और इतनी मात्रा का सबसे बड़ा गेम कौन खोल रहा है, कौन पूरे भारत को नशे में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये इन्होंने चिंता दी है। आगे लिखा है पुष्पेंद्र सिंह चौहान है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अचानक गांजे की खपत क्यों बढ़ गई। लगता है चिलम पीने वाले बढ़ गए या गांजा अधिक पिया जाने लगा है। कारोबार की तो बातें कर नहीं रहे हैं, बस अपना नशा करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि मंसूर मिर्ज़ा हैं, वो लिखते हैं कि प्रदेश की कमान ही एक गंजेड़ी के हाथ में है तो यही होगा। द प्रोफेसर करके हैं, वो लिखते हैं कि बस इतना ही, यानी कि 35 लाख रुपए का जो गांजा पकड़ा है उसको छोटा मान रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 1 करोड़ 12 लाख का गांजा पकड़ा गया और बिना शोर शराबे के पुलिस ने उसको निपटा दिया। निपटाने की बात गांजे की या अफीम की या जो भी हीरोइन है, इस तरह का कोई भी चीज़ है, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता कि किस तरह की इसके वैरायटी होती हैं। हमें मालूम पड़ा था कि मुद्रा एयरपोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपया बताई जा रही थी। अब वो क्यों आई थी, कहाँ से आई थी, और पकड़ने के बाद किन किन लोगों पे शिकंजा कसा, किसी को नहीं मालूम। वजह, वो एयरपोर्ट, मुद्रा एयरपोर्ट किसके अधीन है? अडानी ग्रुप के। लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा जाता है। जैसा महाराजगंज के बारे में आपको मैंने बताया, या जैसे आज की घटना में आपको बता रहा हूँ कि भदोही पुलिस ने पकड़ लिया, ये चर्चा का विषय है, लेकिन इनका तो चर्चा कुछ नहीं है, ना वो मुद्रा एयरपोर्ट पे, ना इनका। लेकिन शाहरुख खान के बेटे के साथ में जो पकड़ा गया है था कुछ ग्राम, उसको इतना बड़ा क्राइम बना दिया गया है कि लगता ऐसा है कि शायद इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाला शाहरुख खान या उसका परिवार है। ये दुरंगा व्यवहार है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं रमन सिंह, वो भी कूद गए, वो सुन लीजिए। आरपी सिंह है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने लिखा कि जसपुर की घटना बहुत दुखद है, इस पर घटिया राजनीति करना शर्मनाक है। दोनों आरोपी शिशुपाल साहू और बबलू विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मध्य प्रदेश के निवासी हैं और बीजेपी से संबंधित बताए जा रहे हैं। वो जो रामनवमी के दिन जो लोगों के ऊपर चढ़ा दी थी गाड़ी, उसके अंदर उन दोनों लोगों को बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा लिख रहे हैं ये। लेकिन ये किसकी शय पे काम हो रहा है, इस बारे में किसी को नहीं मालूम। पूर्व चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो सुन लीजिए कि जसपुर के पत्तल गांव की घटना दिल दहलाने देने वाली है। छत्तीसगढ़ में असामाजिक तत्वों का हौसला दिनों दिन बढ़ रहा है। सीएम भूपेश बघेल को मामले में तुरंत संज्ञान लें। इनकी भी चिंता बढ़ी हुई है, ये भी कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो गया है, लिहाजा इसके बारे में कुछ संज्ञान लेना चाहिए। बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ
कि ये पूरे प्रदेश में और कई सारे प्रदेश के अंदर जो गांजे की यकायक सप्लाई बढ़ी है, इसकी क्या वजह हो सकती है। और एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए का गांजा, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं करता है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को, उनका भी आरोप ऐसा ही है कि मुस्लिम होने की वजह से सताया जा रहा है। उसके बेटे को एक लंबे समय तक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ जेल में रखा जा रहा है। तो ये दुरंगा व्यवहार है गवर्नमेंट का, केंद्र की एजेंसीज़ का। एक साहब थे, मैं ट्विटर पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि कई देश ऐसे हैं जहां अफीम, गांजा ये सब लीगल है। ये नाटकबाजी एनसीबी यानी कि जो नारकोटिक्स वाला क्राइम ब्यूरो है, ये नाटकबाजी क्यों करती हैं? कोई अभियान थोड़ी चला रहे हैं आप धर्मार्थ का कि आपको नशे की, शराब की आदत छोड़ देनी चाहिए या आपको अफीम गांजा छोड़ देनी चाहिए। अरे कारोबार नहीं है लोगों का, लोग क्या करें। अब ये काम होने लगा है, ये भी सरकारों की ढील की वजह से हो रहा है। और उस पर आपका सही नकेल कसने का जो ये दुरंगा व्यवहार है कि शाहरुख खान का बेटा यदि कहीं उसके दोस्त के पास कुछ ग्राम कुछ निकल जाती है तो आप हंगामा कर देते हैं। महाराष्ट्र की सरकार के अंदर जो सुशांत राजपूत वाला केस हुआ था, उसको ड्रग्स से जोड़ते हुए एंकर अपनी सीट से कितना ऊंचा उछल रहे थे, यह आपने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन ये करोड़ों रुपए की गांजे जो निकल रहा है, पकड़ भी रही है पुलिस और ख़त्म कर देती है, बाद मामलों का दफना देती है। इसके बारे में भी सरकारें देखेंगी या नहीं? या मुद्रा एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप साहब, अडानी जी का जो वो पूरा वो बंदरगाह है, वहाँ पे इतनी सारी वो अफगानिस्तान से आई हुई है, ईरान के रास्ते से आई है। क्या आपने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एंकर को चिल्लाते हुए सुना कि अडानी साहब का जो, अडानी नौकरी खा जाएगा उसकी, अडानी के बंदरगाह पे इतनी सारी हीरोइन मिली? ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाता है। ये तो अमीश देवगन तो बैठेगा ना कि वो अजान कैसे पड़ी गई, आपको मैंने पहले बताया था। इन पत्रकारों का, मेन स्ट्रीम मीडिया का या गोदी मीडिया का काम ये हो गया है कि एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए का अगर मादक पदार्थ यानी कि नशीली चीज़ें मिलती हैं, उस तरफ तो ये हो जाते हैं बिल्कुल चुप। लेकिन शाहरुख खान के बेटे के साथ यदि कुछ ग्राम या रिया चक्रवर्ती के समय में कुछ ग्राम हीरोइन मिल जाती है या कुछ जो भी ये ड्रग्स वगैरह ये मिल जाती हैं, तो एनसीबी और सरकारें भी और नेता भी और ये तमाम लोग इकट्ठे होकर के हंगामा करने लगते हैं। तो ये दुरंगा व्यवहार पहली बात। और दूसरी बात, ये आ क्यों रहा है? पुलिस ने या किसी भी अभी एनसीबी ने या किसी भी संस्था ने इस बात का पता नहीं लगाया है कि ये कहाँ से रहा है, किस वजह से आ रहा है और कौन लोग इसको बेचने का काम कर रहे हैं, किन लोगों को सप्लाई किया जाएगा। एक नेता के बेटे के बारे में सुनने में आ रहा था कि शायद उसका कोई नाम है, एक बिजनेसमैन के बारे में, चूँकि हमारे पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। लेकिन कौन लोग इस ड्रग्स के व्यापार को चला रहे हैं? आपने एक छोटी सी फिश पकड़ ली, शाहरुख खान का बेटा, जो हो सकता है नोश करता हो, उसका तो बाप भी कहता था मेरा बेटा ड्रग्स पिए। उस पर तो पूरा कंसंट्रेशन हो गया कि बस शाहरुख खान के बेटे को सज़ा अगर मिल जाएगी तो हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के आसपास के मुल्कों से तमाम ये चीज़ें जो है ना नशीली शायद ख़त्म हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो वाकई उसको जेल में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। है ऐसा कि कुछ लोग, कुछ संगठन इन लोगों को पोषित कर रहे हैं और ये करोड़ अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है, लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। और पुलिस करोड़ों रुपए की नशीली चीज़ें पकड़ती भी है, छोड़ती भी है, ख़त्म भी कर देती है और डिस्पोज भी कर देती है। बड़ा सवाल फिर एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर 35 लाख रुपए की, 35 करोड़ या 35 लाख की जो गांजा आ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, पकड़ा गया है। और बताया किसी ने कि भदोई ट्रक में भरकर 35 लाख का गांजा उड़ीसा से आ रहा था और यूपी में आ रहा था। भदोई पुलिस ने उसको पकड़ा। बहरहाल पुलिस जांच करेगी, जैसी कोई रिजल्ट अगर निकल आता है और कोई इंटरेस्टिंग इसके अंदर भी चीज़ नज़र आती है कि जिससे सबक आमोज हो, कि मैसेज पता चले कि ये गांजा इसलिए आया था, ये लोग कर रहे हैं, इससे ये लोग ये जो टारगेट किए, तब मैं आपको बता पाऊँगा। आपको खबर कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं नई खबर के साथ फिर दोबारा आपके सामने आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।